तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरी मस्जिद की शहादत में जिन मुजरिमीन ने हिस्सा लिया था, उस पर सीबीआई की अदालत ने आज फैसला दे दिया। अदालत की निगाह में बाबरी मस्जिद को ढाने वाले वो लोग नहीं थे जो वहाँ मौजूद थे, न उन्होंने कोई साजिश की थी। इसलिए अदालत ने उन सबों को बरी कर दिया। इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 दिसंबर 1992 को दिन की रोशनी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की ये शहादत किसी एक इमारत को तोड़ना नहीं था, बल्कि सही मानों में ये हिंदुस्तान के आईन और यहाँ की जमहूरियत को तोड़ना था। और ये एक अफसोसनाक मामला था जो भारत की तारीख में लिखा गया। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, जिनमें बहुत से रज़ाकार भी थे जो मस्जिद की गुंबद पर, उसकी छतों पर, उसकी दीवारों पर चढ़े हुए थे। और वहीं करीब में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर भी मौजूद थे, खुशी मना रहे थे। और न सिर्फ ये कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बल्कि बाज़ औरतों ने एक बड़े लीडर के गले में अपने हाथों का हार बना लिया। खुशी की ये अलामत वाज़ेह तौर पर आज भी तस्वीरों और वीडियोस के अंदर पूरे मुल्क में फैली हुई है। मामला सीबीआई की अदालत में गया और तफ्तीश के दौरान जो लोग मुजरिम समझे गए, उनकी एक लंबी फहरिस्त बनी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। और ये मुकदमा सीबीआई की अदालत में चला। लंबा अरसा गुजरा और भारत को 28 साल तक इस मुकदमे के फैसले का इंतज़ार करना पड़ा। जब फैसला आया तो भारत ने देखा कि सारे मुल्ज़िमीन, जिन लोगों ने ये हरकत की थी, उनको बरी कर दिया गया। मेरा एहसास ये है कि ये जजमेंट एक बेबुनियाद जजमेंट है, जिसमें शहादतों को नज़रअंदाज किया गया है और कानून का भी पासो लिहाज नहीं रखा गया है। ये फ़ैसला उसी ज़हनीत का आईनेदार है जो ज़हनीत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना किया कि अपने फैसले में कई वाज़ेह हकीकतों को तस्लीम किया। फिर जो जजमेंट दिया वो इंसाफ के चेहरे पर बड़ा स्याह धब्बा है। सीबीआई की अदालत ने सारे मुजरिमीन को बरी कर दिया।
जबकि पूरे मुल्क में वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती हैं कि मुजरिम कौन है और बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश और कार्रवाई में कौन लोग शरीक हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक मौके पर 1994 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने वाज़ेह किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक कौमी शर्मिंदगी है, नेशनल शेम है और कानून की हुक्मरानी और आईनी तरीक़ेकार के लिए बहुत बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने यह भी कहा था कि 500 साल पुराना ढांचा तोड़ दिया गया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। लोगों को याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के अजीम हादसे के बाद मुल्क में फ़िरक़ावाराना तासुब की लहर चल पड़ी और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जान और माल का नुकसान हुआ। सीबीआई अदालत का ये फैसला मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डालता। तो क्या वो सारा मजमा और वो सारे लोग जो बीजेपी में बहुत बड़ी हैसियत के मालिक रहे हैं मस्जिद को शहीद नहीं किया, या किसी गैबी ताकत ने मस्जिद की इमारत को नेस्त व नाबूद कर दिया? और ये सारे मुजरिमीन जो मस्जिद को शहीद करने में शरीक थे और जिन्होंने मस्जिद के गिराने की साजिश की, वो सिर्फ वहाँ तमाशा देख रहे थे। ये फैसला नाइंसाफ़ी की तारीख में एक मिसाल की हैसियत से पेश किया जाता रहेगा। फैसला तो आ चुका, लेकिन एक काम अभी बाकी है जो सीबीआई के जिम्मे है। सीबीआई को इस मरहले में ईमानदारी जाहिर करनी चाहिए और ऊपर की अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिए। मुकदमे को सही तौर पर ऊपर की अदालत में पेश करना चाहिए और आईन के मुताबिक फैसला हासिल करना चाहिए। ये सीबीआई की कल भी जिम्मेदारी थी और ये सीबीआई की आज भी जिम्मेदारी है।